मेरी समस्या ये है कि मैं श को श बोलता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राघव मेमानी है और मैंने एक चीज नोटिस की है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना धर्म धर्म लोग चिल्लाते हैं उतना शायद और कभी भी नहीं कहते होंगे। या तो धर्म का आरोप लगाएंगे या कहेंगे कि इसमें तो कोई धर्म का एंगल है ही नहीं। इधर केस में धर्म की बात तो होगी ही होगी। जिसमें पिसता आम इंसान है, भड़कता भी वही है और पिटता भी वही है। क्योंकि महान योद्धाओं को तो सिर्फ नैरेटिव दिख रहा है, इंसानियत तो दिख नहीं रही इनको। सच को सच नहीं कह सकते, उसमें धर्म का एंगल लगाना जरूरी है। अगर किसी को कुछ हुआ तो सबसे पहले उसका धर्म देखो और ये देखो किसने किया। बाकी स्ट्रैटेजी अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर किसी मुस्लिम को कुछ हुआ और किसी हिंदू ने किया तो सोसाइटी इंटॉलरेंट होगी, मॉब लिंचिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डर का माहौल, सब कुछ नजर आ जाएगा। माइनॉरिटी उत्पीड़न से लेकर कम्युनलिज्म तक सब कुछ। अगर किसी मुस्लिम ने कुछ किया तो चर्चे शुरू हो जाएंगे कि ये इस्लाम है या नहीं। कुछ कहेंगे ये तो सच्चा इस्लाम है ही नहीं और कुछ कहेंगे नहीं नहीं यही तो सच्चा वाला है। कुछ कहेंगे कि देखिए इसे हिंदू मुस्लिम इशू ना बनाएं, कानूनी प्रक्रिया होने दें, जांच पड़ताल के बाद अपने आप ही पता चल जाएगा। नहीं जरूर महानुभाव, आपको ये पहले वाले केस में समझ में नहीं आ रहा था, तब ये रिलीजियस इशू था, अब नहीं है। और कभी कभी तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये किसी भी चीज में अपने आप धर्म का एंगल ढूंढ लेंगे और उसको लेकर शुरू हो जाएंगे। जिन सब चक्रों से नुकसान देश का होगा, क्योंकि ये एजेंडा इतना नंगा है कि कोई विश्वास करे तो करे कैसे। न्यूज़पेपर हेडलाइन से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तक हर बार वही राग कि माहौल इतना अक्यूट हो जाए कि सच सच ना नजर आए। अफवाह, रूमर्स ही रूमर्स हर जगह मंडराए। दुख इस बात का है कि अब ये रूमर्स भयंकर जानलेवा हो गई हैं। फिर चाहे वो मुरादाबाद हो जहां डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों को पत्थर और डंडों से पीटा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गईं, बकायदा एक दिन की प्लानिंग के बाद, क्योंकि उस इलाके के मुस्लिम समाज में ये बात फैला दी गई थी कि क्वारंटीन में उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। इस इलाके में एक मुस्लिम बुजुर्ग की मौत हो गई थी कोरोना वायरस के कारण संदिग्ध रूप से। डॉक्टर्स उनके परिवार वालों की मदद के लिए गए थे और उन परिवार वालों ने ही पड़ोसियों की मदद से डॉक्टर्स को पीट दिया। इंदौर में महिला डॉक्टरों को खदेड़ा गया ताकि वो ड्यूटी ना कर सकें। ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और दो में से एक डॉक्टर खुद भी मुस्लिम थी, फिर भी ये हुआ। कई और इलाकों से तो डॉक्टर्स पर थूकने तक की खबरें आई हैं। देवस में 2 सफाई कर्मचारियों को कुल्हाड़ी से मारा गया। वो बच गए पर कुल्हाड़ी चलाने वालों के नाम थे आदिल और हबीब। इनका कहना है कि इन्होंने ये अटैक तबलीगी जमात पर हो रहे आंदोलन के जवाब में किया था, जिसके बारे में उन्हें ओप खान ने बताया था। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट में इस इलाके में सफाई करने से मना कर दिया था। कोरोना के समय सफाई मना। कुछ इंडिविजुअल्स की हरकतों के कारण पूरी कम्युनिटी को कभी दोष नहीं देना चाहिए। दैट्स ट्रू, दैट्स फेयर। पर अगर आप हर बार धर्म धर्म चिल्लाओगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फ्री नहीं होगा। इन सभी केसेस में प्लस और भी केसेस हैं वायलेंस के, जैसे कि बैंगलोर, जहां पर स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा केएफडी, इरफान, वाजी, कबीर और कुछ और लोगों ने मिलकर यह रकस क्रिएट किया है। इन सभी में सिर्फ एक वेरिएबल कांस्टेंट दिख रहा है। क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से अफवाहें मान रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में क्यों फिर वो डॉक्टर्स, पुलिस वाले और सफाई कर्मचारियों पर अटैक कर रहे हैं। आपका जब मन करे तब आप इसे इंडिविजुअल एक्शन बोल दो और जब मन करे तब कम्युनिटी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये क्या है? डर का माहौल कौन क्रिएट कर रहा है फिर?
एक किस्सा पूरे देश के लिए इंटॉलरेंस का परचम बन जाता है और कई और किस्से बस नासमझों की गलती। ऐसे कैसे? एक काम जो कोरोना कर रहा है ना, वो लोगों की हिपोक्रेसी दिखा रहा है। धर्म के मामले में तो कुछ ज्यादा ही। ये वो समय है जब सारे के सारे ह्यूमन सिस्टम्स को एक साथ काम करना पड़ेगा कोरोना से निपटने के लिए। धर्म इसमें पीछे नहीं रह सकता। बाकी खुदा जाने। फिर मिलेंगे जल्दी ही। घर पर रहें और सेफ रहें। नमस्ते।